बहुत ही फ़नी या अनयूजुअल मोमेंट हुआ हो सेट पर जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, कोई फ़नी चीज़ नहीं हुई सेट पे। तो क्या हर चीज़ बिल्कुल सीरियस थी सेट पर? बहुत सीरियस था, मैं भी सीरियस रहता था, हर कोई सीरियस रहता था। कितना टाइम लगता है आपको एक सीन को याद करने के लिए? मुझे 1 घंटा अकेले चाहिए होता है किसी बड़े सीन को याद करने के लिए, बल्कि जो सीन अभी 11th एपिसोड में गुजरा है, मैं 2 घंटे या 3 घंटे बैठा रहा था ऑफिस के बाहर। अदनान के सीन्स हो रहे थे और मुझे फिर वो वाला सीन करना था जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया, तो मैं उसकी लाइनें याद कर रहा था। क्या आपको लगता है कि लोगों को 2 बार एक ही तरह का शिद्दत वाला प्यार हो सकता है? यस। महविश दानिश को छोड़ जाएगी, ये दानिश का एक बहुत बड़ा खौफ है। हुमायूं का सबसे बड़ा खौफ क्या है? मेरा सबसे बड़ा फेयर मेरी फैमिली का मुझसे दूर जाना। वेट नहीं करना चाहिए आपको। पैसे के लिए कभी भी प्यार के लिए जब आपको प्यार मिल रहा हो तो उससे ऊपर आप पैसे को कभी तरजीह ना दें। वो कभी फिर चले जाएगा, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। अगर कोई आपसे करता है तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए आपको कि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या किसी मौके पर दानिश एक्सेप्ट करेगा शाहवार की डील? लेनी तो नहीं चाहिए, आपको एपिसोड देखने पड़ेंगे। क्या दानिश माविश की ज़िंदगी में दोबारा वापस आएगा? कम बैक करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि आगे राइटर ने क्या लिखा हुआ है। हमने अभी 2-3 एपिसोड शूट करने हैं, ख़त्म नहीं हुए अभी हमने, क्योंकि जब इतना रिस्पांस देख के हमने सब चेंज कर दिया। हम रीशूट पे जा रहे हैं, इसका क्लाइमैक्स भी रीशूट होगा, 2-3 एपिसोड भी रीशूट होंगे, तो आपको बहुत सरप्राइज मिलने वाले हैं आगे। क्या दानिश की ज़िंदगी बदल जाएगी महविश के जाने से? यार अगर तो पहले तो ये कि अभी महविश छोड़ के गई नहीं है। अगर महविश छोड़ के चली जाती है तो इसकी ज़िंदगी में चेंज तो आएगा, आना चाहिए। लेकिन अगर वो छोड़ के गई तो डिपेंड करता है कि अगर महविश फ़र्ज़ करो उसकी डेथ हो जाए तो ये अलग तरीके से सोचेगा। अगर इससे मर्डर हो जाए कोई दानिश से, तो उसकी लाइफ कुछ और हो जाएगी। तो चेंज तो आएगा उसकी लाइफ में, चाहे वो छोड़ के जाए, चाहे वो छोड़ के ना जाए, चाहे शहवार का मर्डर हो जाए या शहवार से कुछ हो जाए। इसकी लाइफ अब देखना ये है कि ये 12वें एपिसोड के बाद होता क्या है। क्या आपको लगता है कि माविश वापस आएगी? अगर वो जिंदा रही तो आने की कोशिश करेगी। क्या शाहवार माविश से शादी करेगा? अगर जिंदा रहा तो। माविश तो दानिश को यूनिवर्सिटी लाइफ से जानती थी, तो फिर क्यों उसने शादी की अगर वो पैसा और पावर ही चाहती थी? ना उस वक्त नहीं उसको आइडिया हुआ होगा ना कि आपकी लाइफ, क्योंकि उसने उस वक्त प्यार में ही शादी की थी उसके साथ। और इंसान आखिर इंसान ही होता है। हो सकता है उसके दिल में जो भी उसने एक ड्रीम मैन सोचा हुआ हो, वो दानिश तो नहीं था, बट दानिश से उसको हो गया उस वक्त प्यार और उसको अच्छा लग गया और उसको लगा कि अभी मेरे लिए यही बेस्ट है। शादी हो गई, शादी के बाद उसको एक ऐसा मर्द नज़र आया, या उसको ये आइडिया नहीं होगा कि अगर इतनी कम तनख्वाह है तो शायद वो इतना खुश नहीं रह सकती उसके अंदर। और उसके अंदर वो पोटेंशियल था, जो भी उसने किया वो उसके अंदर कहीं था। और वो स्लोली ये भी डिपेंड करता है ना आपको कितना एक तेज़ बंदा आगे मिला है जो कि उसको किस तरीके से ट्रैप कर रहा है। अपनी जो भी है उसकी भी अपनी एक इनसिक्योरिटी है शहवार के कैरेक्टर की, कि उसको उस औरत को जीतना है, उसको वो जीतना अच्छा लगता है। जितना वो लगता है, जितने भी उसको बीवी के कॉल आते हैं, ऐसे लगता है कि शहवार की जो बीवी है वो बड़ी डोमिनेटिंग है। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि
मैं किसी और को डोमिनेट कर सकता हूँ। तो वो एक तरह से अपनी बीवी का बदला भी लेता है, उससे ले रहा है, जो मुझे ऐसे लगता है, और उसको जीतना चाहता है कि बस वो किसी की है, वो उसको अपना बनाना चाहता है। तो आगे जब इतनी बड़ी प्लानिंग खड़ी हुई हो तो एक आम सी लड़की है जो कि खूबसूरत है, और उसके वो दिमाग में बार बार डालता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो और किसके पास रह रही हो, और तुम्हारी तो कीमत ये है, तुम्हारी तो वैल्यू ये है। और शायद वो कभी ऐसा सोचती भी ना हो, लेकिन शहवार ने उसके जहन में इतना डाल दिया है। शायद शहवार नहीं मिलता और शहवार ऐसी बातें ना करता तो हो सकता है महविश इसी हाल में खुश रहती है, और कल को उसका शौहर इतना अमीर हो जाता और वो सारा स्टाइल जो है उसमें भी आ जाता तो वो छोड़ के ना जाती। लेकिन इंसान है, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। लेकिन अगेन अब तक महविश गई नहीं है, तो यू डोंट नो कि आगे क्या होता है। क्या दानिश कभी बदलेगा? जाहिर है, देखें, अगर महविश का मर्डर होता है या शहवार का होता है तो उसकी लाइफ में चेंज तो आएगा ही। लेकिन अब ये नहीं पता कि आगे हो सकता है शहवार मेरा मर्डर कर दे। एनीवेज, ये तो अब क्योंकि मैं बता नहीं सकता, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। मेरे पास तुम हो, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए? ये ड्रामा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अब मैं ज़िंदगी में अभी जो भी काम करूँगा, हर उस काम की बहुत अहमियत है। पहले भी थी, आज बढ़ इसलिए गई है कि लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, तो आपको उस काम को अहमियत उतनी ज़्यादा देनी पड़ती है। पहले मैं कभी काम करते हुए पैसे भी देख लेता था, अब मैं पैसा नहीं देखता। मैं ये सोचता हूँ कि जो भी काम करूँ वो बहुत अच्छा हो और लोगों को पसंद आए, और उसमें कोई नई बात ज़रूर हो। इसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट 5 साल से या 4 साल से या 5 साल से संभाल के रखा हुआ था कि मुझे लगता था कि इसमें वो पोटेंशियल है, और आई एम हैप्पी कि शुक्र है कि मैंने ये कर लिया। और आप लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे पता लग गया कि मैंने ये सही फैसला किया था। हुमायूं सईद की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? देखिए, चैलेंज समझ के मैं नहीं करता काम। मैं मुझे अगर स्क्रिप्ट पसंद आता है, कैरेक्टर पसंद आता है, साथ डायरेक्टर अच्छा होता है तो मुझसे अच्छा हो जाता है या बेहतर हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3-4 काम किए हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिसमें महरीन जब्बार का एक ड्रामा मैंने किया था, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद एक मेहंदी था, एक इश्क जुनू दीवानगी था, एक दोराहा था, और दिल लगी था रिसेंटली, पंजाब नहीं जाऊंगी, और उसके बाद अब ये जो मैंने मेरे पास तुम हो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे अभी हमने सुना है कि आप अगले 2 साल बहुत बिजी हैं। हाँ, मैं क्योंकि मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ और 1-2 फिल्मों पे और भी काम हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगले 2 साल मेरे या 1.5 साल जो है वो फिल्मों में लग जाएगा, और फिर उसके बाद मैं कोई सीरियल करूँगा जो कि 12-13 किस्तों की होगी। क्या आपने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया जिस पे आप करना चाह रहे थे? नहीं, मैंने लिखवाना शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि मैं 26 किस्तों का सीरियल नहीं होगा, वो ज़रा कम किस्तों का होगा, और उसका स्क्रीन प्ले जो है वो खुद से सोचना पड़ेगा। नदीम और मैं बैठ जाएंगे कि हमें क्या करना है, तो पहले कहानी ज़रा सोच लूँ, उस पर काम शुरू दिमाग में हो गया। आपका फेवरेट राइटर कौन है? देखिए, वो तो सबके फेवरेट हैं। खलील साहब हैं, उमैरा हैं, मोहम्मद अहमद हैं, फ़ायज़ा हैं, समीरा हैं। ये जब इन सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। ये जब लिखते हैं तो अपने टाइप की चीज़ लिखते हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं होता। वासे चौधरी जैसी वो फिल्म लिखता है वैसी कोई भी नहीं लिखता। तो फिल्मों में जो है वो आई थिंक वासे चौधरी और खलीलुर-रहमान कमर ये अपने अपने हिसाब से वो रोमांस अच्छा लिखते हैं और ये कॉमेडी अच्छी लिखते हैं। तो रोम कॉम दोनों ही लिखते हैं, लेकिन
वासे ज़रा ज़्यादा कॉमेडी की साइड पे होता है। खलील साहब रोमांस बहुत अच्छा लिखते हैं, तो दोनों बेस्ट हैं फिल्म के लिए। कोई मशवरा आप नए राइटर्स को देना चाहें? नए राइटर्स, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज आएगा फिल्मों में, वो नए राइटर्स से ही आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मुझे उनसे कमर्शियल फिल्म लिखवानी है, और कमर्शियल फिल्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि गाने वाली और कॉमेडी हो, अगर वो सीरियस फिल्म भी लिखते हैं तो उस फिल्म में कोई बड़ी बात ज़रूर होनी चाहिए। फिल्म बनाने का मकसद होना चाहिए, मकसद के साथ साथ स्क्रीन प्ले, और वो जो एक क्राफ्ट होता है, लोगों को 2 घंटे लोग देखें फिल्म तो वो बोरिंग ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग लिखते हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, मगर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं क्राफ्ट में, उसके प्रोग्रेशन में, कहानी की, स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले में, कि फिल्म बोरिंग लगती है। आप बोलते हो फिल्म 2 घंटे की हो या 1.5 घंटे की भी है तो वो लंबी लगती है। मेरे ख्याल से उस क्राफ्ट पे उनको काम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ जो लिख सकते हैं, मगर उनको इस चीज़ पे ज़रा काम करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट को बनाने की जल्दी ना करें, मतलब उसको लिखें, उस पर टाइम दें, कुछ लोगों के साथ, टीम के साथ बैठ जाएं, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो जब लिख लेते हैं एक दफ़ा तो उनको लगता है कि बस यही पत्थर पे लकीर है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, और वो फिर बहुत जल्दी उस स्क्रिप्ट को शूटिंग पे डाल देते हैं। तो आई थिंक ये गलत है। कितना टाइम लगता है आपको फाइनलाइज करने के लिए स्क्रिप्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए? बहुत, हमारा तो 1.5 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। हमारी इस साल फिल्म इसीलिए नहीं आई कि हमने स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत टाइम लगाया है, और फाइनली अब कंप्लीट हो रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स। हुमायूं सईद का कोई ख़ास मैसेज अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स के लिए? स्पेशल मैसेज आजकल ये है कि आप लोगों ने 20 साल मुझे बर्दाश्त किया है, और अब ये मेरे पास तुम वो देखने के बाद आप लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अभी मेरी इनिंग ख़त्म नहीं हुई, मैं अभी और काम कर सकता हूँ। तो इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें। और मैं एक्चुअली एक बात और करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नए एक्टर्स आने चाहिए, और नए एक्टर्स आ भी रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए इस तरह इंस्पिरेशन रहना चाहता हूँ कि अगर आज वो 30 साल के हैं तो वो जब 40 के होंगे तो तब भी काम, तो उनके पास कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए हमारे मुल्क में कि 45 का एक्टर भी कामयाब तरीके से उसी लगन से काम कर सकता है। आपने ख़त्म नहीं होना, 50 का हो के भी, 55 का हो के भी, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत से काम करते रहें, और पॉजिटिव सोच रखें। ये ना सोचें कि ओह ये कहाँ पहुँच गया, मैं तो रह गया। काम करते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं पहुँचते रहेंगे। मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने और काम करना है, और मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक। ये सोचते रहेंगे तो हमेशा आप में एक हिम्मत रहेगी कि आप और काम करें। वो पैशन रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। चाहे आप 70 साल के हो जाएं, दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं। 70 साल का बंदा भी हीरो आ रहा है, 75 साल का बंदा हीरो आ रहा है। जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं, वो 60 साल, 65 साल तक उनकी ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जिसमें उनका लीड कैरेक्टर होता है, और वो कितनी यंग एक्ट्रेसेस के सामने अवार्ड्स ले जाती हैं, ऑस्कर ले जाती हैं, गोल्डन ग्लोब ले जाती हैं। तो वहाँ उनको बद्दुआएं नहीं दी जाती कि वो ये काम छोड़ दें, और उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है सारी यंग एक्ट्रेसेस को कि वो भी इस उम्र तक काम कर सकती हैं। और एक्टर्स जो यंग एक्टर्स हैं उनको देख के वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो और बहुत से एक्टर्स जो वहाँ तक पहुँचे हुए, उनको देख के वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भी यही बनना है और हम तब तक काम कर सकते हैं।
तो इस तरह अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें जितने भी यंग एक्टर्स हैं, और ऑडियंस भी इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपके एक्टर्स कोई भी यहाँ पे जो पाकिस्तान में शान हैं, नुमान एजाज हैं, उनको दुआ दें कि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो 80-80 साल तक आपके हीरो रहें। मुझे भी दुआ दें प्लीज़, और उस पर फ़ख्र करें अपने मुल्क के एक्टर्स पे, अपने मुल्क की एक्ट्रेसेस पे जो 20-20 साल अपना इस काम को दे चुकी हैं या दे चुके हैं, और दुआ करें कि वो आगे 40 साल तक आपको एंटरटेन करते रहें। तो ऑटोमेटिकली ये जो जितने भी यंगस्टर्स हैं इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। जो आपको लगता है ना कि जो सीनियर बंदा है वो किसी यंग एक्टर का काम काट रहा है या उसको आगे आने नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साल में एक फिल्म करता हूँ और 3 साल में एक सीरियल करता हूँ, और साल में 50 फिल्में बनती हैं और 300 ड्रामा बनता है। तो सब में यंग एक्टर्स आ रहे हैं, उनको हमें इंस्पायर करना है कि वो अगले 40 साल तक, 50 साल तक, जो आज 30 साल का है उसको दुआ दें कि वो 80 साल तक का भी काम करता रहे। उससे उस यंग बच्चे से के दिमाग में ये ना डालें कि देखो तुम्हारा फलाना एक्टर ये काम छीन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बस मैं यही कहूँगा कि हम सबको दुआ दें कि हमारी सेहतें अच्छी रहें, हम अपने काम से मोहब्बत करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। Thank you so much.